Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हमें एक चीज़ पता है कि 1948 से पहले वर्ल्ड वॉर्स, जो ग्रेट वॉर्स हुए थे दो, उसके बाद में डेवलप्ड नेशंस ने, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने, एक तरीके से हम कह सकते हैं एलाइड पावर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैरियर्स इंप्लीमेंट कर दिए थे कुछ डेवलपिंग नेशंस पे। अब होता ये है कि 1948 में काफ़ी सारे नेशंस इस पॉलिसी से त्रस्त हो गए थे। हाई कस्टम ड्यूटीज़ थी, ट्रेड टैरिफ बहुत ज़्यादा लगते थे, बहुत सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो पॉलिसीज़ थी वो बायलेटरल ट्रेड्स जो होते हैं और मल्टीलेटरल ट्रेड्स होते हैं कि कोई सा कंट्री अगर आगे बढ़ के किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। सो व्हाट हैपेंड, 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड के लिए, गैट जिसे हम कहते हैं। अब इसके अंदर जो मेंबर नेशंस थे वो काफ़ी फ्लरिशिंग अवस्था में आगे आने लगे। धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि ये नेशंस जो कि गैट के अंतर्गत आते हैं, दे ओनली आर एंजॉइंग द डेवलपमेंट, दे ओनली आर एंजॉइंग द बेस्ट पॉलिसीज। तो काफ़ी सारे और नेशंस ने 1994 में एक मीटिंग करी और डिसाइड करा कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और उन सबको फेयरली और स्मूथली ऑपरेट करवाए और उसमें एक फ्री एंट्री रहे, ताकि कंट्रीज़ को अगर मेंबर नेशन बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेंबर नेशन बन जाए एक बार, और उसके बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे कि वो किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। थिंग्स कैन बी गॉन अहेड एंड डिस्कस्ड। अब होता ये इसका असर है कि 1 जनवरी 1995 को इसी ऑर्गेनाइजेशन को, गैट को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कन्वर्ट किया जाता है, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो कि रूल्स बनाता है ट्रेड के लिए। कोई सा भी नेशन अगर इसका मेंबर बनता है, इट हैज़ टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस एंड रूल्स मेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन फेयर ट्रेड। आप इसके अंदर जो रूल्स होते हैं उसके थ्रू आप कुछ उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते हो किसी भी पार्टनर नेशन के साथ में। अगर कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसको सॉल्व करने का काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तब से लेके अब तक अपनी पैठ हर सेक्टर में बना लिए। इन वर्ड्स अगर कहें, टेलीकम्युनिकेशन से लेके बैंकिंग सेक्टर्स तक के ऑपरेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है। इनफैक्ट आजकल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं, वो इश्यूज भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करने लगता है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है, इसका जो मेंटेनेंस हुआ है दोस्तों, इसको जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इट हैजंट बीन सो इजी। क्यों? कुछ क्रिटिसिज्म ज़रूर रहा है। सम पीपल हैव गॉन अहेड एंड क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि ये सिर्फ अपने पार्टनर नेशंस या मेंबर नेशंस को चांस देता है। इस कारण से हो ये रहा है, द डिवाइड बिटवीन रिच नेशन एंड पुअर नेशन बढ़ रहा है। सम नेशंस आर नॉट दैट केपेबल, या कह सकते हैं हम लोग, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि वो अपना कोई सा ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें और बाहर दूसरे नेशंस के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड में उसको सेल कर पाएँ। सो वो नेशंस अपने ही अवस्था में कुंठित से हो रहे हैं। दे एंड WTO का मेंबर नहीं होने के कारण प्रॉब्लम ये होती है, दे कांट गेट इनटू ट्रेड एक्टिविटीज़ विद सच नेशंस। होता ये कि उन नेशन के लोग जो होते हैं वो किसी दूसरे नेशन में जाके अपना डिमांड सप्लाई चलाते हैं और फिर चीज़ें फॉरवर्ड करने लगते हैं। लेकिन ओवरऑल हो ये रहा है कि जो पुअर नेशंस हैं, दे आर नॉट गेटिंग द वर्थ थिंग्स। सो नाउ आई गेस यू नो द टॉपिक अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्यों हुई थी, कहाँ इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।